नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज सीएम भजनलाल का यूपी दौरा रहने वाला है। आज यूपी के दौरे पर सीएम भजनलाल रहेंगे। आपको बता दें कि यूपी के बांदा का दौरा सीएम भजनलाल करेंगे। तेलंगाना के संगठन महामंत्री के आवास पर सीएम भजनलाल जाएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज यूपी के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम भजनलाल के प्रस्तावित है। यूपी के बांदा के दौरे पर सीएम भजनलाल आज रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेलंगाना के संगठन महामंत्री के आवास पर जो है सीएम जाएंगे। यूपी के दौरे पर सीएम भजनलाल आज रहने वाले हैं। तो यूपी के बांदा का दौरा सीएम करेंगे। ये बड़ी अपडेट। और विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। 5 सीटों, जिसमें हम बात कर ले खिवसर, झुंझुनू, सलुंबर, देवली, उनियारा और रामगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है, जबकि कांग्रेस ने दौसा में जीत हासिल की है। 1 सीट 84 पर भारतीय आदिवासी पार्टी की जीत हुई है। आखिर क्या रही बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह, समझिए इस रिपोर्ट में। दांव का दंगल, बीजेपी का मंगल, अपेक्षाओं को आयाम, कामयाबी का कीर्तिमान, जीत धारदार, जश्न जोरदार। वैसे तो हर जीत जश्न की हकदार होती है, लेकिन जिस जीत को लेकर विपक्ष कॉन्फिडेंट था, जिस पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ रहा था, उस जीत से उसे वंचित करने का जोश, संतोष शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी हां, कांग्रेस 6 महीने पहले हुई अपनी जीत को कायम रखने में बुरी तरह नाकाम रही। 7 में से 5 सीटों पर भगवा ध्वज लहराया और खूब लहराया। जिस एक सीट पर कांग्रेस को कामयाबी मिली, वहां भी उसे 2300 से मामूली अंतर से ही जीत मिली। दौसा में डीसी बैरवा जगमोहन मीणा से सिर्फ 2300 वोटों से जीते हैं। इस कामयाबी का सेहरा सीएम भजनलाल शर्मा के सिर बनता है। झुंझुनू में कमल खिलाने वाले भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू कहते हैं कि भजनलाल सरकार के 11 महीने की उपलब्धियों ने ही उनकी जीत की राह आसान की। निश्चित रूप से 11 महीने के काम पर, उसमें भी विशेष रूप से यमुना जल समझौता, जो कि पिछले साल से लंबित पड़ा था, और आने वाले 8 महीने के अंदर ही माननीय भजनलाल जी ने और केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने हमें पेयजल बनाया, वो झुंझुनू के लिए लाइफ लाइन सिद्ध हो रहा है। और आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराऊंगा। जनता को ये बात के लिए आश्वस्त करता हूँ। और विकास की जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उस पर भी मोहर लगाई है। जमीनी जिताऊ और सर्वप्रिय चेहरे पर दांव, खींवसर, सलुंबर, रामगढ़, झुंझुनू में बागियों को मनाया। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, पार्टी की एकजुटता का संदेश गया। अपनी देखरेख में प्रचार सामग्री तैयार कराई, तर्क और तथ्य से हर वार का पलटवार किया। नामांकन के समय पहुंचकर प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। 7 सीटों पर विभिन्न स्तर की बैठकें आयोजित की। सामाजिक आधार पहचान कर महत्वपूर्ण नेताओं को जिम्मा सौंपा। बूथ स्तर पर शानदार माइक्रो मैनेजमेंट किया। प्रचार में लगे पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहे। 4 बागियों को मनाना, 14 चुनावी सभाएं, 44 सामाजिक बैठकें, सैकड़ों मुलाकातें और हजारों फोन कॉल्स का जलवा रहा। दूसरी ओर कांग्रेस को अंदर खाने चल रही गुटबाजी और प्रचार से बड़े नेताओं की दूरी का खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दौसा के चुनावी बैटल को कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा ने 2300 वोटों से जीत लिया है। हालांकि ये मुकाबला काफी रोचक रहा, लेकिन शुरुआत से ही डीसी बैरवा लीड बनाए रहे। हालांकि किसी राउंड में उनकी लीड थोड़ी कमजोर जरूर हुई, लेकिन फाइनल नतीजा उनके पक्ष में ही रहा। हालांकि बीजेपी की मांग पर रिकाउंटिंग भी कराई गई, लेकिन नतीजे में कोई बदलाव नहीं आया, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का जो है दर्द छलका है। देखिए रिपोर्ट। दौसा का बैटल जीत गए डीसी बैरवा।
बीजेपी के जगमोहन मीणा को दी मात। अनुभव पर भारी पड़ी बैरवा की पहली पारी। दौसा के चुनावी दंगल में पहली बार किस्मत आजमाने उतरे कांग्रेस के डीसी बैरवा आखिरकार जीत गए। उन्होंने भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई और बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा को 2300 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। पहले राउंड से ही डीसी बैरवा जगमोहन मीणा पर भारी पड़ते नजर आए। हालांकि दूसरे राउंड में जगमोहन मीणा 55 वोट से आगे जरूर हुए, लेकिन इसके बाद डीसी बैरवा लीड बनाते गए। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय दौसा की जनता को दिया। भरोसा जताया कि आने वाले वक्त में वो दौसा की जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं देवनागरी दौसा को जनता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अब उसने मेरे को यहाँ तक आज पहुँचाया और मेरे को विधानसभा उपचुनाव में जिताया। दौसा सीट एक तरफ सचिन पायलट के लिए प्रतिष्ठा का सवाल थी, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के लिए अपने भाई जगमोहन मीणा को जिताना किसी चुनौती से कम भी न था। किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, वोटर्स से वोट की भीख भी मांगी, लेकिन वोटरों के बीच अपना असर छोड़ने में नाकाम साबित हुए। हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार जगमोहन मीणा ने पार्टी के अंदर भीतरघात को वजह बताया। भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में चल के छुरा नहीं बांटना चाहिए, खुले में होना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। कांग्रेस ने उपचुनाव में दौसा के प्रधान रहे डीसी बैरवा पर दांव खेला और कामयाब रहे। दौसा सीट के जातिगत समीकरण के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही नया एक्सपेरिमेंट किया था। कांग्रेस दौसा में मीणा तो बीजेपी ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाती नजर आई, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर बीजेपी ने एसटी और कांग्रेस ने ही एससी उम्मीदवार को उतारा। कांग्रेस की रणनीति काम कर गई, लेकिन बीजेपी का फॉर्मूला फेल साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में अगले हफ्ते जो है शपथ ग्रहण हो सकता है। वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिली है। देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले हफ्ते शपथ ग्रहण हो सकता है, ये बड़ी जानकारी। और वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण हो सकता है। खबर यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी मिली है और इस बार महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट मिली है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि महायुति की सरकार बनने के बाद कई तरीके के जो है कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अगला सीएम होगा कौन, और रेस में कई नाम आगे चल रहे थे। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस जो है सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का जो प्रसारण है वह सुबह 11 बजे होगा और हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की यह 116वीं कड़ी होगी। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे का समय होगा जब कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आपको बताते कि हर महीने के आखिरी रविवार को जो है मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है और यह 116वीं कड़ी होगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कई जगहों पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं। विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड में संपन्न हुए हैं। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी मन की बात में किन किन बातों का जिक्र करते हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। लंबे समय से जिन सीटों पर जीत का स्वाद नहीं चखा था, वहां बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। झुंझुनू में 21 साल बाद जीत दर्ज की है और अब इस जीत के कई मायने निकाल करके जो है सामने आ रहे हैं। आखिर बीजेपी ने कैसे कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी, समझिए इस रिपोर्ट में।
उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। कम वोटिंग के बावजूद तोड़ी परंपरा। अरे डबल इंजन की सरकार की जीत, उसके लिए जनता का बहुत बहुत अभिवादन। चुनावी नतीजों में किया बड़ा उलटफेर। बीजेपी का दावा, पार्टी की नीतियों की जीत। आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। 11 महीने के काम पर जनता की मुहर। यही वजह है कि विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई हैं। उपचुनाव में बीजेपी की जीत ये बहुत कुछ कहती है। झुंझुनू में 21 साल का तोड़ा तिलिस्म। सबसे पहले बात झुंझुनू की, जहां अब तक की बीजेपी की सबसे बड़ी जीत हुई है। इस सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस के अमित ओला को 42,848 वोटों के अंतर से हराया। इससे पहले 2018 में कांग्रेस के ब्रिजेंद्र ओला ने 40,565 मतों से जीत दर्ज की थी। ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि झुंझुनू सीट हमेशा से कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। साल 2003 में आखिरी बार झुंझुनू में बीजेपी को जीत नसीब हुई थी। उसके बाद से यहां कमल नहीं खिल पाया था। इस जीत के साथ ही ओला परिवार की जीत पर ब्रेक लग गया। इसके साथ ही ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी को नकार दिया गया। खींवसर में आरएलपी का किला ढहाया। बीजेपी की आंधी में आरएलपी का किला भी खींवसर में ढह गया। यहां बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराया। आपको बता दें कि रेवंत राम डांगा पहले आरएलपी से बीजेपी में आए हैं। तो रामगढ़ में नहीं चला सहानुभूति का कार्ड। रामगढ़ के रण में कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड नहीं चला। बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में सुखवंत सिंह ने बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ा था। इसके बाद बीजेपी ने टिकट दिया और जनता ने उन्हें जिताया। देवली उनियारा में निर्दलीय ने बदले समीकरण। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर जीत पर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जीत लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय साबित होगी। उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए इसे जनता के विश्वास और बीजेपी की नीतियों की जीत बताया।
आपको बता दें कि ये सीट निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की थप्पड़ कांड के कारण काफी सुर्खियों में रही। सलुम्बर में बीजेपी ने पलटी बाजी। सलुम्बर में आखिरी राउंड की काउंटिंग में बीजेपी ने बाजी पलट दी। यहां बीएपी के मुंह से बीजेपी ने जीत छीन ली। बीजेपी की शांति देवी ने बीएपी के जितेश कटारा को हराया। यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर सरकी। जनता ने डबल इंजन की सरकार पर अपनी मोहर लगा दी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री और पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को दिया। तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। इस उपचुनाव में बीजेपी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। परंपरा सहानुभूति कार्ड को तोड़ा ही, साथ ही कम वोटिंग प्रतिशत के बावजूद विपक्ष की जीत के सिलसिले को तोड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने कई किलों को ढाया और उस पर फतह की। मसलन ये सीटें झुंझुनू और खींवसर रहीं, जहां बीजेपी ने कांग्रेस और आरएलपी के हाथों से जीत छीन ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और विधानसभा उपचुनाव में प्रदेश में फिर कमल खिला है। उपचुनाव की 7 में से 5 सीट पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और इनमें बीजेपी ने झुंझुनू में कांग्रेस का 21 साल पुराना गढ़ जो है वो ढहा दिया है। वहीं खींवसर में भी आरएलपी के किले में सेंध लगाई है और इस जीत के साथ ही विधानसभा में आरएलपी का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया। ज्योति मिर्धा बोली, अहंकार का अंत हुआ। ये संदेश देना है कि हम हार के भी जीतते हैं, हम जीत रहे हैं, हम हमारी ताकत पे खड़े। अगर बीजेपी का प्रत्याशी है, इसको हमारे 2,500 वोट है, सब लोगों ने मिलकर, सारे लोग मिलकर, देश प्रदेश सबने मिलकर एक खड़ा किया व्यक्ति, चल के किसी के 5,000, किसी का 8, किसी 15, किसी 12, जी कितने करके वोट है। ये खुद का उनका व्यक्तिगत वोट नहीं है, ये आरएलपी का जो वोट है, ये आपका वोट है, ये आम आदमी का वोट है, गरीब आदमी का वोट है, शोषित का वोट है, जो राजस्थान को बचाना चाहता है। तो आप ताकतवर हो, आप जीते हो, आप बढ़ते ही जा रहे हो। और 28 दूर नहीं, 28 में राजस्थान के अंदर सुनामी आएगी, तूफान आएगा। अब की बार अलग रणनीति करते हैं, हर काम आपको साथ देखो अच्छे तरीके से करेंगे। इस चुनाव में पता भी लग गया कौन हमारा है, कौन परा है, कौन इस राजस्थान को मिटाना चाहता है, कौन बचाना चाहता है। अब थोड़ी देर बाद दोबारा हूँ, मेरी जीती हिम्मत रखोगे कि नहीं रखोगे? देखिए, जो मैंने कहा था कि हर एक कार्यकर्ता और अगर हर एक नेता ये मान के चुनाव लड़ेगा कि ये मैं ही रेवत डांगा हूँ, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, तब हमें सफलता मिलेगी। और आज वो दिन साकार हुआ। रेवत डांगा जी को एक बहुत अच्छी जीत यहाँ से मिली है। जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। 36 कौम के लोगों ने उनको समर्थन दिया, जिता करके आज यहाँ पर भेजा है। मुझे लगता है ये खींवसर के इतिहास में एक नया पन्ना अब जुड़ेगा। एक सकारात्मक तरीके की राजनीति का यहाँ से आज उदय हुआ है और इस काम को करने के लिए रेवत डांगा जी दिन रात एक करेंगे। मेहनती बहुत हैं, सरल स्वभाव के हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। इस बार हमने चुनाव नहीं जीता है, खींवसर की आम जनता ने चुनाव जीता है। ये खींवसर की आम जनता की जीत हुई है। खींवसर जीता है। खींवसर अपना 36 कौम के लोग खुद मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार खींवसर विजय हुआ है और खींवसर जीता है। खींवसर की आम जनता जीती है। और 12 शहर में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां लड़की को भगाकर लेकर आए एक युवक को लड़की के भाई और उसके दोस्तों ने चाकू से गोद करके निर्मम हत्या कर दी। घटना 12 शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नाकोड़ा कॉलोनी स्थित आरके गार्डन के पास की है।
दरअसल युवक अपनी प्रेमिका को लेकर के बीती रात ही कोटा से वापस आया था, जिसकी जानकारी मिलते ही लड़की के परिजन बारा पहुंच गए और जब लड़की को ले जाने लगे तो नितिन ने इसका विरोध किया, जिससे गुस्साए लड़की के भाई और दोस्तों ने नितिन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।